उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे या कलियुग की सभी युवाओं के आदर्श हैं, जिनका जन्म दिवस हर साल 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो शख्स हैं स्वामी विवेकानंद। हिंदुत्व के प्रचारक के तौर पर स्वामी विवेकानंद को देखा जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी धर्मों का एक समान आदर करते थे और जो कि कहता कि हिंदुत्व के प्रचारक तो थे ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत बड़े नास्तिक भी थे। एक हाथ में भगवत गीता लेकर के चलते थे। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। स्वामी विवेकानंद ने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया। इस दृष्टि से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गणना आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकती है, किंतु राष्ट्रीयता और राजनीतिक जीवन संबंधी उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रवाद पर गहरी छाप छोड़ी। अतः भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में उन्हें स्थान न देना पूर्णतः अनुचित और गलत होगा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनका जन्म 1863 यानी 1863 ईस्वी में हुआ 12 जनवरी को। उन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राप्त की। आरंभ से ही नरेंद्र दत्त में आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। इसी जिज्ञासा से वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तथा उनके शिष्य बन गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। सितंबर 1893 में, ये देखिए ये एक यादगार दिन था, सितंबर 1893 उन्होंने शिकागो में आयोजित धर्मों की संसद में भाग लिया तथा हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति को इतने प्रभावशाली ढंग से श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया कि रातों रात उनकी ख्याति संपूर्ण पाश्चात्य जगत में हो गई। कहा जाता है कि ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें कि विवेकानंद को कोई जानता नहीं था। अमेरिका के शिकागो शहर में था, तो इसलिए कोई जानता नहीं था, इसलिए इनको सबसे लास्ट में रखा गया था। लेकिन इन्होंने आते ही ऐसा समा बांधा कि लोग देखते ही रह गए और उसी का प्रभाव था कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में भी लोग हिंदू धर्म को मानने लगे, हिंदू धर्म को अपनाने लगे। और कहते हैं कि अप्रैल 1897 यानी 1897 तक वह पश्चिम देशों का भ्रमण करते हुए हिंदू धर्म, दर्शन व संस्कृति का प्रचार करते रहे। जुलाई 1899 में 1899 में उन्होंने दूसरी बार विश्व की धार्मिक यात्रा की। दिसंबर 1900 तक चलने वाली इस यात्रा में उन्होंने 1900 में पेरिस में आयोजित धर्म संसद में भागीदारी की। हिंदू धर्म के प्रचार, प्रसार व रक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद के प्रयासों का मूल्यांकन रामधारी सिंह दिनकर ने निम्न शब्दों में किया कि हिंदुत्व को जीतने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद के पेट से जो तूफान उठा था वह विवेकानंद के हिमालय जैसे विशाल वृक्ष से टकराकर लौट गया। शिकागो सम्मेलन में उनके भाषण पर न्यूयॉर्क हेराल्ड की प्रतिक्रिया थी कि उनको सुनने के पश्चात हमें यह पता लगा कि विद्वान देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। आरंभ से ही स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रयासों को संगठित रूप प्रदान किया। 1887 में उन्होंने वारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 1899 में इस मठ को वेलूर में स्थापित कर दिया गया। अमेरिका में उनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई तथा 1897 में भारत लौटकर आने पर 5 मई को रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया गया। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 4 जुलाई 1902 में 1902 में विवेकानंद का देहांत हो गया। स्वामी विवेकानंद के विचारों का आधार बिंदु धर्म था। धर्म को वो मानव जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। उनके अनुसार मनुष्य के लिए धर्म को अपने से पृथक करना उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपने मस्तिष्क और शरीर को ही अपने से अलग न करते। किंतु विवेकानंद ने कभी भी धर्म को परंपरागत अर्थ में नहीं लिया। धर्म क्या है, इस पर उनके विचार थे। धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में, न तर्क में, न तर्क विचार, न सिद्धांत ग्रंथ, धार्मिक कर्मकांड या धर्म के सहायक है। धर्म स्वयं आत्मज्ञान में है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का दार्शनिक आधार वेदांत था। वह ब्रह्म, आत्मा, माया के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके अनुसार अद्वैत दर्शन में संपूर्ण विश्व एक ही सत्ता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही सत्ता जब विश्व के मूल में प्रकट होती है तो उसी को ईश्वर कहते हैं। वही सत्ता जब उस लघु विश्व अर्थात शरीर के मूल में प्रकट होती है तो आत्मा कहलाती है। आत्मा में आस्था के कारण विवेकानंद ने प्रत्येक मानव में ईश्वर को देखा और इस प्रकार उनके लिए मानव की सेवा ईश्वर की सेवा का पर्याय बन गई। वह एक उदात्त
मानवतावाद के अनुयायी हो गए। उन्होंने आह्वान किया, निर्धन, नासमझ, अशिक्षित और असहाय को अपना ईश्वर बनाओ, इनकी सेवा करना ही महान धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने अपने राष्ट्रवाद में भारतीयत्व पर और भारतवासियों की एकता पर बल दिया। उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया और कहा कि इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करो कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। उन्होंने प्रेरित किया, मेरे बंधु बोलो, भारत की भूमि पर परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है। भारत के इस कल्याण के लिए आवश्यक था कि भारतीय निर्भीक और शक्तिशाली बने। स्वामी विवेकानंद का सूत्र वाक्य था, शक्ति ही धर्म है। इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो और चाहे गीता अथवा भागवत का हो। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। इस शक्ति का अर्जन व्यक्ति और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक था। स्वतंत्रता के लक्ष्य पर स्वामी विवेकानंद ने विशेष जोर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता को आध्यात्मिक प्रगति की एकमात्र शर्त माना। लंदन में एक व्याख्यान में उन्होंने कहा, यह विश्व क्या है, स्वतंत्रता में इसका उदय होता है और स्वतंत्रता पर ही वह अवलंबित है। अतः उनके अनुसार मनुष्य को स्वयं शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और अन्यों की सहायता इस लक्ष्य की प्राप्ति में करना चाहिए। उनका आह्वान था, जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्रता की इस उत्कृष्ट इच्छा का स्वाभाविक परिणाम था दासता या परतंत्रता का विरोध। स्वामी विवेकानंद ने दासता को एक अभिशाप और बंधन के रूप में लिया। उन्होंने जनता को आगाह किया कि गुलाम गुलाम ही होता है, भले ही उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न किया जाए। उनका कहना था कि सोने की जंजीरें भी मजबूती से बांधती हैं, अतः आवश्यकता अपने को बंधन मुक्त करने की है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश, जो आत्मा की मुक्ति के संदर्भ में दिया गया था, राजनीतिक गुलामी की बेड़ियों काटने के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता पर इसलिए बल दिया क्योंकि वह मानते थे कि एक स्वतंत्र राष्ट्र ही विश्व में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस विश्व में प्रत्येक राष्ट्र का एक निर्धारित मिशन था। विश्व इतिहास में उनकी यह भूमिका इससे तय होती है कि उस राष्ट्र के जीवन का प्रधान तत्व क्या है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है, अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। अपने देश के संबंध में उनकी मान्यता थी कि भारत का तत्व धर्म है, समाज सुधार व अन्य सब कुछ गौण है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की राष्ट्र की एक अवधारणा एक धर्म राष्ट्र की अवधारणा थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नहीं। उन्होंने भले ही धर्म को मानव धर्म के रूप में लिया हो तथा वेदांत को विश्व और विश्व धर्म की बुद्धि संगत व्याख्या माना हो, परवर्ती राजनीतिज्ञों ने स्वामी विवेकानंद की इस शिक्षा का उपयोग भारत राष्ट्र के स्थान पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए किया। स्वामी विवेकानंद अपने समय के भारतीय समाज की दशा से व्यथित थे। देश की गरीबी उनको वेदना पहुंचाती थी। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इस अवधारणा के अनुसार विश्व में एक ही ईश्वर है, वह ईश्वर सब जातियों के दीन तथा दरिद्र लोग हैं। उन्होंने स्मरण कराया कि राष्ट्र झोपड़ियों में रहता तथा जब तक उनका उद्धार नहीं होता तब तक महान भारत माता का कभी उद्धार नहीं होगा। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद भारत के वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक ढांचे के विरोधी नहीं थे, किंतु जाति प्रथा की बुराइयों का उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किए। वह चाहते थे कि जाति प्रथा को उदात्त बनाया जाए। उन्होंने ब्राह्मणों के अधिकारवाद तथा उस पर आधारित जाति उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव की कटु आलोचना की। स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। और यहीं के साथ विवेकानंद की जीवनी समाप्त होती है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार हमारे साथ चैनल पर अपलोड होते